हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कोई फिगर नहीं दे रखा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो इसको ध्यान से करना। देखिए आराम से करने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दो क्वेश्चन से ऊपर नहीं करने हैं क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट है, खासकर क्वेश्चन नंबर 7। अगर ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे आप बोर हो जाएंगे, तो दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करने हैं आपने एक बार में। तो देखिए कहता है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे उसके जो है चारों कॉर्नर पड़े हैं। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है क्या होता है। देखिए ये सर्कल है, ठीक है। तो एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं मैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो किसी सर्कल के अंदर पड़ा हो उसको बोलेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल AC डायगोनल क्या होंगे इसके AC एंड BD, ये डायगोनल हो गए, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पर, ठीक है। एंगल DBC ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ठीक है। एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो कहता है एंगल BCD निकाल लो। BCD यानी कि ये पूरा एंगल निकाल लो, ये पूरा एंगल क्या है। और उसके बाद कहता है फर्दर इससे आगे अगर AB इक्वल टू BC, अगर AB एंड BC इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो ECD निकालो। ECD यानी कि ये वाला एंगल भी निकालना है। ये क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल आसान है। तो देखिए आराम से करना है। क्या लिखना है हमें, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या लिखोगे ABCD इक्वल टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर पड़ा है, जिसके जो ये कॉर्नर है ना वो टच कर रहे हैं सर्कल की सरकमफेरेंस को। और AC एंड BD ये डायगोनल्स हैं। आराम आराम से लिखते जाना, बस जल्दबाजी नहीं करनी है। AC एंड BD E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, यानी कि E जो है मीटिंग पॉइंट है डायगोनल का। E जो है मीटिंग पॉइंट है AC का एंड BD का, ये दे रखा है। उसके बाद एंगल DBC लिख दो, ये ऊपर से एंगल DBC 70 डिग्री, एंगल BAC 30 डिग्री जो भी मैंने बताया, ठीक है। और क्या दे रखा है AB इक्वल टू BC, AB साइड इक्वल टू BC साइड दे रखी है, ये तो गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो एंगल BCD, एक एंगल ECD, यानी कि ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, देखिए ये वाला जो एंगल है ये DC एक कोड है, ठीक है, समझना पहले। DC एक कोड है,
तो डीसी कोड ये वाला पार्ट है, एक सर्कल का एक पार्ट है। तो डीसी कोड बी पॉइंट पर एंगल बना रही है 70। डीसी कोड के जो ये सिरे है ना, ये एंगल बना रहे हैं 70। और डीसी क्या बना रही है, ये वाला भी तो एंगल बना रही है, ये एंगल 1 मान लेता हूं मैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होएगा, क्योंकि एंगल मेड बाय ए कोड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल इज ऑलवेज सेम। तो क्या लिखोगे, एंगल 1 मान लिया मैंने इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल DBC। दोनों एंगल 70 डिग्री के हो गए। दोनों एंगल क्यों इक्वल है, बिकॉज एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, किसी भी सर्कल के सेम सेगमेंट में, ये सेगमेंट सेम है ना, सेम सेगमेंट में बने हुए जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। डीसी कोड ये एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 1 मिल गया आपको, ठीक है, 70 डिग्री। तो अब ये देखो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखिए हमने ये एंगल निकालना है, पूरा का पूरा एंगल ये निकालना था ना। तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। तो इसका प्लस इक्वल टू ये एंगल 1 हो गया ना, कितना आ गया, ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 70 + 30। ये अगर 100 है तो ये भी तो 100 होगा। सॉरी, इक्वल नहीं होगा, इन दोनों का प्लस जो है 180 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, एंगल DAB प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल BCD या DBC लिख दो चाहे, क्योंकि DBC पूछ यहाँ पे नहीं, सॉरी BCD लिख दो लो, या DCB लिख दो, क्योंकि ये तो अलग है ना, ये तो DBC कुछ और दिया हुआ है। एंगल DCB, इस एंगल का और इस एंगल का जो प्लस है वो क्या होगा, 180। क्यों होगा 180, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो है उनका प्लस 180 डिग्री होता है। तो ये कौन से एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिनका प्लस जो है 180 डिग्री होता है, ये रूल है। तो एंगल DAB कितना है, 70 + 30 100, प्लस एंगल DCB हमें निकालना है इक्वल टू 180। तो एंगल DCB क्या आ जाएगा, 180 - 100 यानी कि 80 डिग्री। तो ये आ गया 80 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये कितना बचा, 80 बचा ना, दोनों का प्लस 180 होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का प्लस 180 होता है। तो ये 100 है तो ये तो 80 बचा। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका आ गया कि एंगल DCB या BCD ये निकालना था ना, एंगल BCD। तो एंगल BCD आ गया आपका 80 डिग्री। ध्यान से करना है, आराम से करना है आंसर। अब रह गया आपका एक और पार्ट रह गया कि देखिए AB = BC है। अब देखो AB और BC इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो ACB में ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल, ये छोटा एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ACB में हमें दिया है AB = BC, ये गिवन है। और इन दोनों के अपोजिट एंगल क्या है, AB एंड BC साइड के अपोजिट एंगल, एक तो है BAC और एक है BCA। दोनों एंगल
एंगल बी ए सी इक्वल टू बी सी ए, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो ये एंगल है अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो बी ए सी 30 है तो बी सी ए भी 30 होगा। तो बी सी ए भी क्या हो गया? 30 हो गया। ठीक है, ये 30 हो गया तो ये भी 30 हो गया, एंगल बी सी ए। तो अब देखो, आपको पूरा एंगल आपने निकाल लिया था 80, ये 30 है, तो ये कितना बचा? हमें क्या निकालना है? एंगल ई सी डी। एंगल ई सी डी कैसे निकलेगा? पूरे एंगल में से, यानी कि बी सी डी में से आप ये एंगल बी सी ए माइनस कर दो। बी सी डी कितना है? ये 80 निकाला था, माइनस बी सी ए ये 30 है, तो 80 में से 30 क्या? 50, यानी कि एंगल ई सी डी कितना आया? 50 डिग्री। ये हो गया आंसर। तो ये वाला एंगल आया 30, सॉरी, ये पूरा का पूरा एंगल आया हमारा 80, ये 30 है और ये 50 आया, तो एक आया आंसर 80 और एक आया 50। ठीक है, तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आराम से करना है। क्वेश्चन नंबर 7, बार बार बोल रहा हूं कि आराम से करना है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनको अगर आप जल्दबाजी के अंदर करेंगे तो बोर होते चले जाएंगे। एक दिन के अंदर 2 या 3 से ऊपर क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो कर लीजिए, लेकिन गलत है, 2 या 3 से ऊपर क्वेश्चन नहीं करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप फटाफट 3 या 4 क्वेश्चन एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि 2 या 3 क्वेश्चन ही कीजिए एक दिन के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो है वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। देखिए पहले मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा, ये एक सर्कल बना दिया। ठीक है, और लास्ट में देखिए प्रूव करना कि वो रेक्टेंगल है, तो पहले मैं रेक्टेंगल डायरेक्टली रेक्टेंगल बना लेता हूं ताकि कोई ना गड़बड़ ना हो, क्योंकि हमने ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो मैं पहले रेक्टेंगल ही बना लेता हूं। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है। तो ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए आराम से करना है। आंसर गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको आपने बाद में रेक्टेंगल के में प्रूव करना है। ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कॉर्नर जो है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं, और ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके जो डायगोनल है, यानी कि जो ये डायगोनल डीबी एंड एसी, कहता है ये डायगोनल जो है वो डायगोनल डायमीटर भी है। ये डीबी डायगोनल है और डायमीटर भी है सर्कल का, और एसी डायगोनल भी है, वो डायमीटर भी है। तो एसी एंड बीडी क्या लिखेंगे सबसे पहले? ये तो डायगोनल है, क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, और एसी बीडी क्या है? ये डायमीटर भी है, तो इक्वल टू
ये डायमीटर भी हैं सर्कल के, ठीक है, AC भी डायमीटर है, BD भी डायमीटर है, और ये डायगोनल भी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो प्रूव कीजिए कि ये रेक्टेंगल है। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड इक्वल, यानी कि AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, और क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड रेक्टेंगल में पैरेलल भी होती है, AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC। एक तो ये प्रूव करने हैं, और चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव करने हैं, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूव करने हैं। ठीक है, ये प्रूव कर दिया तो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, यही हमने प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, देखिए इस पिक्चर को मैं नीचे ले आता हूं थोड़ा सा। देखिए पहले तो हम अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करेंगे, उसके लिए क्या ले लो, एक तो ट्रायंगल ये ले लो और एक ट्रायंगल ये ले लो। अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करेंगे तो क्या लोगे, इन ट्रायंगल, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, आपस में जो काट रहे हैं, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, OA इक्वल टू OC रेडियस है, OD इक्वल टू OB ये भी रेडियस है। तो ये क्या है, चारों रेडियस है एक ही सर्कल की, तो इक्वल होगी। ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसको मान लेता हूं मैं एंगल 1, इसको मान लेता हूं एंगल 2। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो लाइनें हैं, और ये एंगल कौन सा होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कौन सा रूल लगेगा कॉन्ग्रेंस का, साइड एंगल साइड। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया, तो ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल प्रूव होगी, क्योंकि CP लग जाएगा। AD इक्वल टू BC, सो AD इक्वल टू BC, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके आप AB इक्वल टू CD प्रूव कर लो। सिमिलरली लिख दो AB इक्वल टू CD, ये प्रूव कर सकते हो अपोजिट, ये वाले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके, तो ये इक्वल अपोजिट साइड इक्वल तो प्रूव होगी। ठीक है, 1/3 पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है पैरेलल प्रूव। पैरेलल प्रूव कैसे करेंगे, देखिए इसको मान लेता हूं मैं, इस एंगल को मान लेता हूं एंगल 3, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था ना, तो इसका एंगल 3 मान लेता हूं, इसका एंगल मैं 4 मान लेता हूं। तो एंगल 3 देखिए इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, ये अल्टरनेट एंगल भी तो है, ये दो लाइन है, पैरेलल नहीं है, हमें प्रूव अभी तो पैरेलल नहीं बोल सकते हम, ये दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल भी है। तो बट एंगल 3 एंगल 4 अल्टरनेट एंगल भी है। कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन के, AC ट्रांसवर्सल लाइन के, ऑफ AC ट्रांसवर्सल लाइन।
ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब AD एंड BC पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो AD, सो AD पैरेलल टू BC, तो दो अपोजिट साइड तो पैरेलल होगी। इसी तरह बाकी की दो अपोजिट साइड वो भी पैरेलल कर सकते हो प्रूव। सिमिलरली AB पैरेलल टू CD, ये भी प्रूव कर दोगे आप, जैसे ये प्रूव किया, ठीक है। ये दोनों साइड पैरेलल प्रूव कर दी। इसी तरह AB एंड CD ये भी पैरेलल प्रूव कर दोगे। तो देखिए अपोजिट साइड इक्वल भी प्रूव कर दी, अपोजिट साइड पैरेलल भी प्रूव कर दी। अब हर एक एंगल 90 डिग्री वो प्रूव करना बाकी रह गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट में देखिए ए जो अपोजिट साइड इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो ABCD ये क्या बन गया आपके पास, ABCD एक पैरेललोग्राम मिल गया आपको, क्योंकि ABCD की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। इसको मानना था इसको। अब हम मान लेते इसको एंगल 4, सॉरी इसको एंगल 5 और इसको मान लेते हैं एंगल 6, ठीक है। तो देखिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल 3 + 5 इक्वल टू एंगल 6 + 4। इसको उठा लेता हूं मैं यहां से दोबारा, ताकि बार बार ऊपर ना आना पड़े। देखिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये पूरा का पूरा एंगल A यानी कि एंगल 3 + एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 + 4 के, ठीक है। बट ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। बट एंगल 3 + एंगल 5 ये एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल यानी कि एंगल 6 + एंगल 4, इन दोनों अपोजिट, ये एक अपोजिट एंगल बन गया, ये एक अपोजिट एंगल बन गया, इन दोनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल 3 + 5 एंगल 6 + 4 दोनों 180 डिग्री के, इनका सम, और दोनों इक्वल भी है, यानी कि ये भी पूरा 90 हुआ, ये भी पूरा 90 हुआ। सो एंगल 3 + 5 ये भी 90 के हुआ, एंगल 3 + 5 क्या है, पूरा एंगल A है, और एंगल 6 + 4 क्या है, एंगल C है, एंड एंगल 6 + एंगल 4 यानी ये भी 90 का हुआ, और ये एंगल 6 + 4 क्या है, ये वाला एंगल, एंगल C। तो एंगल A 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री। सिमिलरली इसी तरह एंगल B एंड एंगल D वो भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दी और चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिए। सो ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल और सारे एंगल जो है 90 डिग्री। तो ABCD जो है वो रेक्टेंगल है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। इसको आराम से करना है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, आराम से करना है, अगर जल्दबाजी में करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसमें टीचर को भी आराम से समझाना पड़ता है। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 किया। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, नोट्स वगैरह हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।